फ्रैक्चर्ड एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपनी बेटी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, मगर हॉस्पिटल में ही उसकी बेटी गायब हो जाती है और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसकी बेटी और बीवी का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। फिर वो आदमी अपनी बेटी को कैसे ढूंढता है, ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में रे अपनी फैमिली के साथ कार में नजर आता है और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और बेटी है और ये सब रे की वाइफ के पेरेंट्स के घर से वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं और रे और उसकी वाइफ कार में ही अपनी मैरिज लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे और इनकी बातों से पता चलता है कि इनकी शादी में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और उसी वक्त रे की बेटी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर अपनी कार को रोक लेते हैं। वॉशरूम से जब रे की बेटी वापस आती है तो वो अपना मेकअप मिरर कहीं भूल बैठी और इस मिरर को ढूंढने के लिए रे की वाइफ वॉशरूम में जाती है और रे कार में ही उस मिरर को ढूंढता है। और जिस वक्त रे का ध्यान कार की तरफ था तो उसी वक्त रे की बेटी के पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है और उसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है और वो कुत्ते से बचने के लिए पीछे की तरफ चलना शुरू कर देती है और उसके पीछे एक गहरा गड्ढा था और जो ही उसकी बेटी गड्ढे के किनारे पहुंचती है तो रे उस कुत्ते को देख लेता है और वो कुत्ते को डराने के लिए उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है। वो कुत्ता तो पत्थर के डर से वहां से भाग जाता है, मगर इसी दौरान रे की बेटी उस गड्ढे में गिर जाती है और रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में छलांग लगा देता है। लेकिन नीचे गिरते हुए रे के सर पर चोट लग जाती है और इस वक्त रे की वाइफ भी बाहर आ गई थी और जब वो अपने हस्बैंड और बेटी को गड्ढे में गिरते देखती है तो वो आराम से उस गड्ढे में उतरती है और वो अपनी बेटी के जख्म देखती है और इतनी देर में रे भी अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं और रे की बेटी के हाथ पर चोट आई थी, इसलिए वो तेजी से उसे एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताता है कि रे की बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उसके हाथ को तो प्लास्टर कर दिया जाएगा, मगर एहतियातन बच्ची के सर को भी स्कैन करना होगा ताकि पता चल सके कि गिरने की वजह से उसके सर पर कोई अंदरूनी चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में स्कैनिंग का एरिया बेसमेंट में था, इसलिए रे अपनी बेटी को अपनी वाइफ के साथ बेसमेंट में भेज देता है और खुद वेटिंग एरिया में उनका इंतजार करते करते सो जाता है। और कुछ देर बाद रे की आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि काफी देर हो गई है, क्या उसकी बेटी का स्कैन मुकम्मल हो गया है। और उसकी बात सुनकर स्टाफ अपना रजिस्टर चेक करते हैं और वो रे को बताते हैं कि तुमने जो नाम बताए हैं उनका हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। और रे के सोने के दौरान ही इस हॉस्पिटल के बहुत से डॉक्टर्स की ड्यूटी चेंज हो चुकी थी, लेकिन नर्स और स्टाफ अभी भी वही था। और एक नर्स यहाँ कहती है कि रे तो हॉस्पिटल में अकेला ही आया था और जब रे हॉस्पिटल आया था तो इसके सर पर चोट लगी थी और मैंने ही इसके सर की चोट को बैंडेज किया था। ये सुनते ही रे गुस्से में आ जाता है और उसके भड़कने से हॉस्पिटल सिक्योरिटी उसे आकर रोकती है और उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ उसे ट्रैंकुलाइजर दे देते हैं और ट्रैंकुलाइजर देने के बाद रे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जब वो ट्रैंकुलाइजर के असर से बाहर आता है तो वो उस कमरे से भागकर बाहर आ जाता है और यहाँ वो दो पुलिस ऑफिसर्स को हाथ से इशारा करता है और उन्हें अपनी बीवी और बेटी के इस तरह गायब होने और हॉस्पिटल के इन्वॉल्व होने के बारे में सब कुछ बताता है और उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस रे के साथ दोबारा हॉस्पिटल आती है और चेक करने पर पता चलता है कि रे तो वाकई ही हॉस्पिटल में अकेला आया था और उसके साथ कोई भी नहीं था। यहाँ रे उन्हें चीख चीख कर बताता है कि हम उस गैस स्टेशन पर थे जहाँ मेरी बेटी एक गड्ढे में गिर गई थी और इसके बाद वो बाकी तमाम डिटेल्स भी बताता है और उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स गैस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर कोई क्लू मिल सके। इसके बाद रे पुलिस ऑफिसर्स के साथ गैस स्टेशन जाता है और जब पुलिस उस गड्ढे को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खून जमा हुआ था और पुलिस को ऐसा लगता है कि सिर्फ गिरने से इतना खून नहीं बह सका और उन्हें रे पर शक होने लगा है, इसलिए वो रे को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर्स रे को गिरफ्तार करते वो उनकी गन छीन लेता है और वो उन पुलिस ऑफिसर्स को गैस स्टेशन में लॉक कर देता है ताकि वो उसके पीछे ना आ सकें। अब रे पुलिस ऑफिसर से छीनी हुई गन लेकर अपनी बीवी और बेटी की तलाश में एक दफा फिर हॉस्पिटल जाता है। रे को शक हो रहा था कि हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स ने उसकी बीवी और बेटी को कहीं छुपा दिया है और हो सकता है कि उसकी बीवी और बेटी के बॉडी ऑर्गन्स इलीगली निकाल कर स्मगल कर दिए जाएं। इसलिए रे अपनी बीवी और बेटी की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। हॉस्पिटल पहुंचकर रे सिक्योरिटी से लड़कर बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां उसे अपनी बेटी नजर आ जाती है और डॉक्टर्स उसके बॉडी ऑर्गन्स निकालने की तैयारी कर रहे थे और वहीं उसके साथ ही उसकी बीवी भी थी और उसकी
बीवी भी मेडिसिन की वजह से बेहोशी की हालत में थी और रे अपनी बीवी और बेटी को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है और बाहर जाते हुए वो तमाम डॉक्टर्स को शूट कर देता है और इसके बाद वो सबको कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। और इसके बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट नजर आता है और हमें पता चलता है कि रे की फैमिली गैस स्टेशन के गड्ढे में गिरकर मर चुकी थी और उसकी बेटी कुत्ते से डरकर उस गड्ढे में गिरी थी, जबकि अपनी बीवी को रे ने खुद ही धक्का दे दिया था और वो नीचे गिरते हुए एक नुकीली चीज से टकराती है और उसी वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। यानी रे की पूरी फैमिली ही गैस स्टेशन पर मारी जा चुकी थी और रे ने इन दोनों की डेड बॉडीज कार की डिग्गी में डाल रखी थी। और इसके बाद जो कुछ भी नजर आ रहा था वो असल में रे का वहम था और रे अपनी बीवी और बेटी की मौत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसके जहन ने एक कहानी बना ली कि वो हॉस्पिटल में अपनी बीवी और बेटी के साथ गया था और हॉस्पिटल में उसकी बेटी को किडनैप करके उसके बॉडी ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे। ये सब कुछ रे की अपनी बनाई हुई कहानी थी और शायद रे अपनी बीवी और बेटी के मरने की वजह से अपना माइंड कंट्रोल खो चुका था और अब वो एक साइको हो चुका था। इसलिए वो अपनी बीवी और बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद की बजाय हॉस्पिटल को ठहराना चाह रहा था। और एंड में पता चलता है कि वो पेशेंट जिन्हें रे अपनी फैमिली मेंबर समझकर हॉस्पिटल से निकाल लाया था वो इंतहाई सीरियस पेशेंट है और रे की गाड़ी में ही वो भी मर जाता है। तो अगर आपको ये ट्विस्टेड कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बारे में ना भूलिएगा।